हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसका कि हम लोग आज पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए, मैंने आपको इससे पहले कई सारे वीडियोज में कन्वर्जन बहुत सारे सिखा दिए, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऐसे कई सारे मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिए हैं ऑलरेडी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई एम रियली वेरी हैप्पी कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और मुझे अभी लास्ट के कुछ वीडियोस में सबसे अच्छी बात जो लगी, बच्चों ने एक्चुअल में प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करी है कि उन्होंने वीडियोस भी देखे हैं, उन्होंने बुक को भी देखा है, दोनों को कोरिलेट करा है, प्लस जो उनको डाउट्स आए उन्होंने वो डाउट्स भी पूछे। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट कि आपने इतने अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व करा, प्लस आपने इतने अच्छे से अपनी बुक से भी उसको कोरिलेट करा। प्लस लेट मी ऐड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जा रहा है दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जैसे आपके टीचर आपको स्कूल में पढ़ाएंगे वही की वही चीज मैं आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लस आई एम ट्राइंग टू ऐड कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसमें किस तरह हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से कितने मार्क्स के या कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि किस चैप्टर को या किस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है। फाइन, तो चलिए आइए, अगर हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे यहाँ पे, तो यूनिट वाइज जो है आप लोगों का, हम लोग यही वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज हाईलाइटेड राइट नाउ, दैट इज नंबर सिस्टम। और जिसमें आज जो हम लोग कन्वर्जन देखेंगे दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक डाउट आ भी गया था मेरे पास में कि हम ये कैसे कन्वर्जन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा टेबल दे रखा है, आपको ये टेबल पता होना चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप ये टेबल याद करना चाहते हैं आप ये टेबल याद करिए, नहीं तो इसका एक और दूसरा शॉर्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। दो अलग अलग तरीके, एक शॉर्ट मेथड तो मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगी, और दूसरा उससे भी जो ज्यादा शॉर्ट मेथड है वो मैं आपको दूसरे किसी और वीडियो में बताऊंगी। द रीजन इज कि देखिए, होता है क्या है कि कई बार क्या होता है, कई जो टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, कई स्कूलों में क्या होता है, आप लोगों के भी टीचर्स आप देखेंगे जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिख करके बताएं। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने डायरेक्ट आंसर लिखा दिया, बता दिया, आंसर तो सही है आपका लेकिन फिर भी टीचर ने मार्क्स काट लिए। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप्स नहीं लिखे। तो यू शुड नो द स्टेप्स। और कुछ नहीं तो कभी टीचर ने वाइवा पूछ लिया, या हम जो भी चीज पढ़ते हैं, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें उसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए उसका रीजन क्या है। ऐसे ही नहीं कि बस हमने मान लिया, नहीं, मानना नहीं होता, हमें पता होना चाहिए। फाइन, तो देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको ये पूरा का पूरा टेबल दिखाया, मैं आपको रीजंस के साथ बता रही हूँ। जैसे ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसी का ही ये डेसिमल नंबर मैंने आपको बताया। अब ये इसका डेसिमल कैसे आया, पहली बात तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में हमने क्या बोला था, आप 8 से नंबर को डिवाइड करते जाइए, रिमाइंडर आप एक तरफ लिखते जाइए। तो अगर आप इनमें से किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर एक साइड में लिखते हैं, यू विल गेट द सेम रिमाइंडर। इसीलिए इस ऑक्टल का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है इट इज सेम, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे कोई और जो नंबर होगा तो उसका आगे 8, 9, 10 होगा, नहीं, आपको 8 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर लिखना वो आपको वो चेक करना पड़ेगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। फाइन, फिर बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो आपको किसी भी नंबर का जो बाइनरी कोड निकालना होगा वो 3 ही बिट का होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। और वही अगर हेक्साडेसिमल होता तो 4 बिट का बाइनरी कोड होना चाहिए। बस आपको इस चीज का एक ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। फाइन, अब ये बाइनरी कैसे निकला, अब आपके पास फिर वही वाली बात है, आपको लगेगा याद तो नहीं करना, क्योंकि इतना हम कितना याद करेंगे। अभी मैं आपको 3 बिट का बाइनरी नंबर बता रही हूँ, बाद में मैं आपको 4 बिट का बाइनरी नंबर बताऊंगी, तो याद कुछ नहीं करना है आपको। एक बार आप समझ लीजिए, फिर इसका मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। और प्लस ये बता रही हूँ कि आया कैसे। हम इसमें 5 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 का जो 3 बिट का बाइनरी कोड है दैट इज 101। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर डेसिमल टू आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है तो आपको करना है क्या, आप उस नंबर को, जो भी आपका नंबर है, आप 2 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर एक तरफ लिखते जाइए। यानी मेरे को क्या कर रहा था, मैं 5 को अगर 2 से मान लीजिए डिवाइड करती हूँ तो 2 इंटू 2 4 एंड रिमाइंडर विल बी 1। फिर वापस से डिवाइड करना पड़ेगा, वापस से क्या करूंगी मैं, 2 इंटू 0 विल बी योर, सॉरी 2 इंटू 1 रहेगा यहाँ पे, this will be 1, I am writing like this, 2 into 1 will be your 2 and remainder will be 0।
अब ये जो भी आपका आंसर है दिस यू हैव टू राइट इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लिखेंगे दिस इज नथिंग बट 010 सॉरी 101, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज 101 एज अ आंसर, है ना। तो आपको अगर किसी भी नंबर का चेक करना है, आपको 7 का भी चेक करना है, आप 2 से डिवाइड करते जाइए, रिमाइंडर सारे एक तरफ लिखते जाइए, जो भी रिमाइंडर आते हैं, जो भी रिमाइंडर की सीरीज आती है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। फाइन। अब अगली चीज, ये नंबर जनरेट कैसे करने हैं, मतलब ठीक है क्या हम एग्जाम में इसी तरह से करेंगे, क्योंकि होगा क्या अगर आप एग्जाम में इस तरह से करने लग गए तो आप लोगों का तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है ना। तो मान लीजिए अगर ऐसा कन्वर्जन आ जाए तो आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, दिस इज द सिंपल मेथड। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ऑक्टल में 3 बिट का ही वैल्यू होगी, तो हमने 3 कॉलम्स बना लिए, ठीक है, 0 से 7 हमारा ऑक्टल सिस्टम है। तो देखिए 8 वैल्यू थी, तो मेरे को 4 0 और 4 1 का सेट बनाना है। तो मैंने पहले 4 0 लिखा, 0 0 0 0, फिर मैंने 4 बार 1 लिख दिया, 1 1 1 1, ठीक है। फिर अगले कॉलम में मैं जाऊंगी, अगले कॉलम में 2 0 2 1 2 0 2 1 ऐसे सेट बनाने, यानी 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1, ठीक है। और फिर अगले कॉलम में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। आई होप आपको अब याद भी हो गया होगा बड़ा आसानी से, और आपको बड़ा आसान भी लग रहा होगा। देखिए 5 का आप देख सकते हैं 101। अब आपके ऊपर है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। और आपको लगता है दिस इज वेरी शॉर्टकट मेथड, पता तो चली गया भाई ये हुआ कैसे, तो बस ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे टेबल बना लो, ये विद इन 5 और 7 सेकंड आपकी बन भी जाएगी, और बस बड़े आसानी से आपका काम हो भी जाएगा। फाइन। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखिए अब इसके बाद में अब हम कन्वर्जन समझते हैं। कन्वर्जन इज वेरी इजी। देखिए कन्वर्जन में क्या रहेगा, जैसे आपको कोई भी ऑक्टल नंबर दे दिया, सपोज 247, कोई भी ऑक्टल नंबर 7 है, नंबर है, तो आपको सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखना वो 0 से 7 के बीच में ही होगा, कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। आपको इन्हीं को जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हर एक डिजिट का 3 बिट का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड लिखना है। जैसे 2 था तो इट इज 010, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए जैसे 2 था तो इट इज 010, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहले लिखेंगे 010, फिर हम 4 की बात करते हैं तो इट इज 100। देखिए मुझे तो याद है, अब 4 का अगर आप देखेंगे 100, तो हमने क्या करा यहाँ पे 4 का 100 कर दिया। फिर आपका 7 आता है, इट इज 111, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 का 111 है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, इसका 111 कर दूंगी। तो यानी हमें क्या करना था कि जो भी डिजिट था उसका जो अभी हमने 3 बिट का कोड पढ़ा था वही हमारे को यहाँ पे लिखना है, और फिर बाद में आप इसको कंबाइन करके एक साथ लिख दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है 3 बिट का ही कोड होना चाहिए इन केस ऑफ ऑक्टल नंबर, ठीक है। अगर ऑक्टल टू बाइनरी आप कर रहे हैं 3 बिट ही आएंगे। तो दिस इज योर ऑक्टल नंबर एंड दिस इज इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो ऐसे आपने कन्वर्जन कर लिया एंड दिस इज वेरी इजी। जिनको समझ में आ गया वो अगला एग्जाम्पल खुद से करेंगे वीडियो पॉज करके, जिनको नहीं समझ में आया वो आगे भी इसको कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। अब देखिए मैं 4 की बात करती हूँ। 4 का अभी हम लोगों ने देखा था कि वो जो टेबल था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल 4 क्या था, 100। देखिए मेरे को याद है, आप लोग को टेबल बना के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 100, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। अब पॉइंट आ रहा है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, और 6 जो वैल्यू है दिस इज 110। तो फाइन, पॉइंट लगा करके मैंने 110 लिख दिया। फिर इसके बाद में आ रहा है मेरा यहाँ पे 3, तो 3 विल बी माई 011। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे 011 लिख दूंगी, और फिर अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इन सबको इकट्ठा ही लिखना है। मैंने इन सबको इकट्ठा लिख दिया, तो दिस इज माई बाइनरी नंबर और बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। फाइन। फिर इसके बाद में ये जो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल। अब देखिए ये बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपको बाद में बड़े एक जैसे ही लगने वाले हैं, तो आप इसको बड़ा ढंग से समझिएगा। जैसा कि मैं आपको बार बार ऑक्टल में बोल रही थी 3 बिट का कोड होता है। फाइन। तो आपको यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है, अगर आपका नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो आप राइट से लेफ्ट में, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस, राइट से लेफ्ट में 3 3 के पेयर बनाएंगे। जैसे देखिए मैंने पहला पेयर बनाया, दिस इज माय फर्स्ट पेयर, और ध्यान रखिएगा राइट से लेफ्ट जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। फिर ये दूसरा पेयर बना, फिर ये तीसरा पेयर बना, और ये चौथा पेयर बना। दिस इज कंपलसरी कि आपको राइट से लेफ्ट में ही पेयर बनाने हैं। अब देखिए ये जो पहला नंबर है दिस इज योर 010। 010 जैसे आपका होता है 2, ठीक है। तो आपको वो उसका जो भी ऑक्टल नंबर था वो लिखना था। फिर 111 जो होता है आपका होता है 7, तो वो मैंने 7 लिख दिया। फिर 010 जो होता है वापस से देख लीजिए 2 ही होता है, तो 2 लिख दिया, और 110 जो होता है दैट इज 6। तो इस तरह से मैंने अपना जो भी बाइनरी था उसका मैंने ऑक्टल नंबर निकाल दिया। फिर बाद में मैं इस पूरे को कंबाइंडली लिख सकती हूँ। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
बड़ा आसान है, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बोल देती हूँ, देखिए अगर कई बार क्या हो जाता है कि एक और वैल्यू हो जाती है, मान लीजिए, क्योंकि इतना मैंने यहाँ पे नहीं दे रखा था, मान लीजिए एक और वैल्यू यहाँ पे 1 और होती, तो आपको क्या करना था, राइट से लेफ्ट जाना था। राइट से लेफ्ट जाना था, तो आप इस नंबर से, आप किसी भी नंबर से आप आगे कितने भी जीरो लगा दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको क्या करना था, बस उससे पहले 2 जीरो और लगाने थे। तो अब आपके पास में क्या हो गया, 3 बिट का कोड बन गया है ना। इसीलिए आपको बोला जाता है आप राइट से लेफ्ट जाएंगे। अब इसका जो भी ऑक्टल वैल्यू होगी दैट विल बी अगेन 1, तो 1 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। फिर देखिए जो अगला हमारा नंबर है, दिस इज नाउ विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब आपको इसको भी बहुत ढंग से समझना है। तो देखिए अगर मान लीजिए अब इसमें क्या रहेगा, राइट टू लेफ्ट अलग चलेगा, लेफ्ट टू राइट अलग चलेगा। यानी जो नंबर आपका या जो बिट्स आपके डेसिमल पॉइंट से पहले के हैं वहां तो राइट टू लेफ्ट। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे जो खेल है वो पेयरिंग का है, पेयरिंग आपको प्रॉपर करनी आनी चाहिए। तो ये जो पहली पेयरिंग होगी ये होगी, ये फर्स्ट पेयरिंग राइट टू लेफ्ट, ये हो गई सेकंड पेयरिंग राइट टू लेफ्ट। अब ये देखिए थर्ड पेयरिंग मैंने आपको बताया था ना कि अब अगर कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ इसको ऐसे मानना है, दिस इज 011 नंबर। और यही जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम जाएंगे राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट, यानी ये वाली पेयरिंग आप ऐसे चलाएंगे, है ना। दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फिर ये आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। मान लीजिए मैं आपको एक और वर्स्ट कंडीशन देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1 और होता है इसके बाद में एक और, तो आप खाली 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद में 00, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना होगा। तो ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या करा, दिस इज माय फर्स्ट नंबर 011, ये वाला पहला नंबर था 011, तो मेरे को मैंने क्या करा, इसका पहले मैंने इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर निकाला, दैट इज योर 3। तो सबसे पहले ये 3 आ गया। फिर अगर हम इसको देखेंगे 0001 तो 1 ही है इसका। फिर ये 011 माना जाएगा क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था तो हमने उसको 0 से ही रिप्लेस करेंगे। सो दिस विल बी योर 3 बिट बाइनरी कोड। तो 011 अगेन 3 हो जाएगा। फिर हम डेसिमल पॉइंट के बाद के वैल्यूज असाइन करते हैं, 110 है तो दिस विल बी योर 6 एंड 101 है तो दिस विल बी योर 5। अब ये पूरा का पूरा जो नंबर है अलोंग विद द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पे बीच में डेसिमल पॉइंट भी आएगा यहाँ पे, सो अलोंग विद द डेसिमल पॉइंट हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 313.65 एंड द बेस इज 8। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है कि अगर इसमें ये हुआ वो हुआ है, जो भी आपको डाउट्स हैं आप सारे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे के सारे बता दूंगी। सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और उसी ऑक्टल नंबर को वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करके क्रॉस चेक कर लीजिए। इससे ज्यादा आसान तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा जिसमें आप क्रॉस चेक कर सकें। प्लस जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, चाहे आपकी एनसीईआरटी है या फिर टीचर्स ने आपको कोई भी अगर दूसरी रेफरेंस बुक दे रखी है मान लीजिए, तो उसमें तो आपको बहुत प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका सिर्फ मेन आपको ये ध्यान देना है वहां पे कम से कम टाइम खराब हो आप लोगों का। और आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज की जो मेरी प्लेलिस्ट है वो उसको देख रहे हैं। द रीजन इज ये सिर्फ मैं आईपी एंड सीएस फॉर 11th क्लास के लिए ही एक्सप्लिसिटली बनाए जा रही हूँ, ताकि बाद में मेरे को मेरा या आप लोगों का मेनली मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों का टाइम खराब नहीं हो फॉर द मल्टीपल क्वेश्चंस। प्लस वो जो प्रोग्राम्स मैं बना रही हूँ आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी बहुत काम आएंगे। आपके टीचर्स आपको 99.9% उन्हीं में से देंगे, उसके सिवा आपको और कोई प्रोग्राम्स आएंगे भी नहीं एग्जाम में भी। फाइन, आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।